हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11th का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वेक्टर, इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 जो है प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख लीजिए। पार्ट 1 देख के आइए, फिर पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग लास्ट में क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। तो हम पढ़ाए थे आपको कि वेक्टर को ग्राफिकली एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि एरो का जो ये पार्ट होता है इसको हेड बोलते हैं, जो कि हमको डायरेक्शन बताता है। ये पढ़े थे ना कि हेड जो है डायरेक्शन बताता है, और इस पूरे पार्ट को हम लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ। और जो कि हमको मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं आपसे। ठीक है, आप लोग क्या करिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, मस्त लिखना शुरू कीजिए, और जो है स्क्रीनशॉट लेना बंद कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिए, गैलरी भर गया, बाद में लिखेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, बाद कभी नहीं आता है। ठीक है, अभी ही लिख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि ड्रॉ करें, क्या करें, ड्रॉ करें एफ नहीं, मान लेते हैं v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तीसरा क्वेश्चन है v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड साउथ। 5 क्वेश्चन देंगे। चौथा क्वेश्चन है v इक्वल टू 10, इसको मान लेते हैं 5, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट। और पांचवा क्वेश्चन है कि v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं कोई भी 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अब समझाते हैं, एक एक क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, अब जब भी हमको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले समझिए कि 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट है, तो सबसे पहले तो एक ग्राफ वाला हम ये बनाते हैं। हाँ, ऐसे बना लिए, एक मिनट, ऐसे बना लिए। देखिए, सबसे पहले आपको जो है ये मेंशन करना होगा कि इसको हम लोग ईस्ट बोले हैं, इसको वेस्ट बोले हैं, इसको नॉर्थ बोले हैं, इसको साउथ बोले हैं। पिछले क्लास में बहुत अच्छे से समझाए थे कि हम इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ, इसको साउथ। ये हम अच्छे से समझाए थे। तो जिसको भी नहीं समझ में आया है ये तो पिछले क्लास में जाके देखिए, समझ में आएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो अब पहला है, हमको ड्रॉ करना है पहला क्वेश्चन में 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो हम क्या करेंगे, ईस्ट की तरफ ड्रॉ कर लेंगे ये। ठीक है, बस हो गया। अब आप बोलिएगा कि आप 20 मीटर पर सेकेंड को इतना बड़ा तीर कैसे बना दिए। तो देखिए, पहला जो दिया हुआ है ना, हम कितना बड़ा भी तीर मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि 20 मीटर को इतना नहीं मान सकते, हम कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन अब 20 को जब इतना बड़ा मान लिए हैं, तो अब इसी को रेफरेंस लेते हुए आगे का ड्रॉ करेंगे। जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन है कि मान लीजिए V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 और ये V5 है। तो ये क्या हो गया हमारा V1। अब दूसरा है कि 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तो हम क्या करेंगे, इसका आधा तीर बनाएंगे। कितना बनाएंगे? इसका आधा। क्यों? क्योंकि 20 हम इतना बड़ा बनाए हैं, तो 10 हम कितना बड़ा बनाएंगे, इससे छोटा। और नॉर्थ के तरफ है, किधर है? नॉर्थ के तरफ। तो 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, यानी कि हमारा V2 यहाँ हो जाएगा। आया समझ में? आपको लग रहा होगा कि तो आधा से भी कम हो गया, तो थोड़ा सा चलिए बड़ा कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसका आधा ही बनाना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, V2 हो गया। अब तीसरा है 20 मीटर पर सेकेंड साउथ। तो तीसरा क्या करेंगे, इतना ही बड़ा तीर बनाएंगे, लेकिन साउथ में बनाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V3। अब चौथा है कि 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट हमारा इधर होगा, और इधर कितना है, 5। तो यानी कि पहला से भी छोटा इतनी बड़ा बना देना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया V4। चौथा हो गया। अब पाँचवा है 30 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री साउथ, यानी कि 30 डिग्री साउथ के तरफ है। कहाँ से? वेस्ट से। यानी कि वेस्ट से 30 डिग्री साउथ के तरफ है क्या चीज़, V5। आया समझ में? V5 किधर है, V5 फिर से समझिए। V5 क्या लिखा हुआ है, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट से 30 डिग्री साउथ। फिर से समझिए। देखिए, पहले तो हम 30 बना लेते हैं। 30 इतना बड़ा हो गया। अब ये 30 मीटर पर सेकेंड साउथ है। कहाँ है? साउथ। किधर से? वेस्ट से। ये जो वेस्ट है ना, वेस्ट, इससे साउथ है कितना डिग्री, 30 डिग्री। यानी कि वेस्ट से
30 डिग्री किधर, साउथ के तरफ, ईस्ट के तरफ। आया समझ में? तो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। समझ में आ गया? तो चलिए, पिछला क्लास का जो है टॉपिक के बाद ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए। ये आशा है कि आपको समझ में आ गया हो। अब बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपका जो है सारा समस्या का समाधान होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर देखिए कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, नाम एक है, आप समझिए, आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी भी वेक्टर को ना हम ऐसे दिखाते हैं एरो से, ये तो पता है कि वेक्टर को किससे दिखाते हैं, एरो से। अब आप हमको ये बताइए कि अगर इस वेक्टर को यहाँ से उठा के, इस वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ ले गए, तो क्या बताइए इसका ये मैग्नीट्यूड बदला, ये जो लंबाई है बदला? नहीं बदला, क्योंकि ये वेक्टर यहाँ पे था। अब यहाँ से इसको उठा के जब यहाँ ले के आए तो ना तो इसका मैग्नीट्यूड बदला और ना तो इसका डायरेक्शन बदला। तो जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई बदला ही नहीं तो इसका मतलब वेक्टर भी नहीं बदला, सिंपल। क्योंकि लास्ट में कल पढ़ाए थे ना कि वेक्टर को बदलना है तो या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल दो, या तो डायरेक्शन बदल दो, या तो दोनों बदल दो। अब इस वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ 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 कहीं भी ले जाएंगे तो ना तो इसका मैग्नीट्यूड बदलेगा ना तो इसका डायरेक्शन बदलेगा। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि इस वेक्टर को उठा के यहाँ ले जा सकते हैं। आया समझ में? हाँ, हम तो उठा के यहाँ भी ले आ सकते हैं, ले आ सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि इसको जब उठा के यहाँ से यहाँ लाए, चाहे यहाँ से यहाँ लाए, ना तो इसका मैग्नीट्यूड बदला ना तो डायरेक्शन बदला। तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर को उठा के हम कहीं भी ले जा सकते हैं, यही ना है। तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर में पहला लिख सकते हैं कि वेक्टर को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर कैन बी, साथ ही साथ लिखिए, देखिए हम जो है पीपीटी बना के नहीं लाए हैं कि ऐसे कैसे अंडरलाइन कर देंगे आपको मज़ा आ जाएगा। हम इसलिए खुद लिखते हैं ताकि आप लोग भी साथ ही लिखें, क्योंकि साथ में जब लिखिएगा ना तो आपका टाइम बचेगा, हमको तो फ़ायदा ही होगा कि पीपीटी लाएंगे ऐसे कर देंगे, जल्दी 2-4 लेक्चर का बदले 3 लेक्चर में चैप्टर ख़त्म हो गया। लेकिन नुकसान किसको होगा? आपको। आपका आदत हो जाएगा देखने का, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर डिलीट कीजिएगा। तो इससे अच्छा हम लिख रहे हैं तो साथ में साथ लिखते चलिए। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली एनीवेयर इन इट्स प्लेन, यानी कि अपने ही प्लेन में वेक्टर को पैरेलली हम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। आया समझ में? जैसे कि ये हमारा वेक्टर था तो इसको हम यहाँ भी ले जा सकते हैं और यहाँ भी ले जा सकते हैं। आया समझ में? पहला प्रॉपर्टी। अब दूसरा प्रॉपर्टी हम लिखते हैं यहीं पे। ठीक है, पहले आप समझिए फिर लिखेंगे। अब मान लीजिए कि ये हमारा एक वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर है। ठीक है, अब हम क्या किए, इसको ना ऐसे कर दिए। पहले कहाँ पे था? देखिए पहले ये वेक्टर यहाँ पे था, पहले यहाँ पे था। अब थोड़ा देर के बाद हम क्या किए, इसी वेक्टर को हम इधर थीटा एंगल आगे शिफ्ट कर दिए। तो बताइए इस वेक्टर का थोड़ा सा इधर जो घुमाए तो इसका डायरेक्शन तो बदल गया। हाँ, भले मैग्नीट्यूड नहीं बदला, तीर भले उतना बदला है, मैग्नीट्यूड नहीं बदला, लेकिन डायरेक्शन तो बदल गया ना। तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर को हम उठा के यहाँ से जो है, यहाँ से उठा के हम यहाँ घुमा नहीं सकते हैं। इससे यही समझ में आया ना, वेक्टर को हम उठा के घुमा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम घुमाएंगे तो वेक्टर का डायरेक्शन बदल गया, और डायरेक्शन बदलना मतलब वेक्टर का बदलना। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या हो गया कि वेक्टर को हम रोटेट नहीं कर सकते हैं। कितना डिग्री से? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, हम किसी भी एंगल पे रोटेट नहीं कर सकते। लेकिन हम ऐसे करके घुमा के यहाँ तो ला सकते हैं ना। जब यहाँ से ऐसे करके घुमाए तो चलिए ठीक है, बदल गया। लेकिन जब घुमा के वापस यहीं ले आए तो फिर तो पहले जैसा था वैसा ही रह गया। तो इसका मतलब है कि वेक्टर को जो है हम घुमा नहीं सकते हैं, लेकिन 0 डिग्री पे था तो उसको 360 डिग्री घुमा के ला सकते हैं। आप समझिए, हम ये लिख सकते हैं कि रोटेशन ऑफ वेक्टर एक्सेप्ट 360 डिग्री इज़ नॉट अलाउड। देखिए अगर वेक्टर ऐसा है तो इसको हम यहाँ से ऐसे नहीं कर सकते हैं, यहाँ से हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, ये सब हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम वेक्टर को ऐसे था ऐसे करके घुमा के फिर ऐसे ही, यानी कि 360 डिग्री तो घुमा सकते हैं ना। ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कर सकते हैं। तो वही लिखा है कि वेक्टर को जो 360 डिग्री के अलावा हम रोटेट नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी समझ में आ गया वेक्टर का?
तो यही मेन 2 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नोट कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी टॉपिक है, आप समझिए, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब एक बात बताइए कि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, इसलिए इधर उधर दिमाग है तो इधर उधर से दिमाग को यहाँ पे फोकस करिए, ठीक है। क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, 10 मिनट से देख रहे हैं वीडियो, लेकिन जो है 5 मिनट आपका जो है चैटिंगे में चल रहा है दिमाग, कि कब मैसेज आएगा, कब कॉल आएगा। ऐसा नहीं करना है, वीडियो पे ध्यान से फोकस करना है, ठीक है। अब एक बात समझिए, अब जो है एक बात समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी ना, जैसे पहले समझाते, ये मानिए हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये तो समझ में आ गया कि हमारा 2 एक्सिस होता है, ऐसे तो खैर 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड, लेकिन हम 2D प्लेन में अगर देखें तो 2 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब आप एक बात समझिए कि अगर कोई आदमी जो है इधर चल रहा है, अगर किसी आदमी का वेलोसिटी जो है ना 10 मीटर पर सेकेंड इधर है, तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी एलोंग एक्स एक्सिस बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी एलोंग वाई एक्सिस बराबर कितना है बताइए। तो अगर ये आदमी एक्स में चल रहा है तो इसका एक्स के एलोंग वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, वाई में चल ही नहीं रहा है तो वाई के एलोंग का वेलोसिटी क्या है, 0। सिंपल, आ गया समझ में, आ गया ना। अब अगर हम इसको जो है कॉपी करके यहाँ पे बनाते हैं दूसरा, चलिए दूसरा हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अगर दिया हुआ है कि इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, कितना लग रहा है, 10 नहीं मानते हैं, 10 तो पिछले में माने थे, नहीं इसको मान लेते हैं 50 न्यूटन। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स एलोंग एक्स एक्सिस बराबर 0, क्योंकि एक्स में तो फोर्स लग ही नहीं रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है वाई में लग रहा है। अब यहाँ पे बोल सकते हैं फोर्स एलोंग वाई एक्सिस बराबर 50 न्यूटन, ये बोलेंगे सिंपल। ये तो बोलना पड़ेगा ना कि जो भी फोर्स लग रहा है वाई में लग रहा है, कितना लग रहा है 50 न्यूटन। और यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा है एक्स में नहीं लग रहा है, एक्स में तो 0 लिख दिए। इसी तरह जो भी इसका वेलोसिटी है एक्स में है तो एक्स में वेलोसिटी 10 है, वाई में नहीं है तो 0 लिख दिए। अब ये जो लिखे ना वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, कैसे, तो ऐसे भी नीचे में एक्स लिख देना बस। तो भी और नीचे में एक्स, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो बताइए अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अगर ये आप सीख गए तो ये भी आप सीख गए होंगे, वी वाई लिख देंगे। उसी तरह इसको क्या लिखेंगे, देखिए अब आप बता दीजिएगा पक्का। आप भी नहीं बता पा रहे हैं कुछ लोग, तो समझ लीजिए कि उसका जो अगले साल का फॉर्म आने वाला है, ठीक है, 2028 का तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए इसको लिखेंगे एफ एक्स, इसको क्या लिखेंगे एफ वाई, लिख दिए सिंपल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी एक्स बराबर 10 है, अब वी वाई बराबर 0 है। यहाँ पे मीटर पर सेकंड लगाना जरूरी है। यहाँ पे एफ एक्स बराबर 0 है और एफ वाई बराबर 50 न्यूटन है ना। इतना तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एक चीज़ और समझिए, वेलोसिटी क्या होता है। ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम अगर इसमें एरो देंगे तो यहाँ पे एरो लिख देंगे वी एक्स बराबर 10 और वी वाई बराबर 0। लेकिन यहाँ पे हम ये गलती कर दिए कि जब इधर वेक्टर लिखे हैं तो इधर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखना होगा ना, क्योंकि वेक्टर में दोनों चीज़ होता है ना, मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी। हम सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड लिखे तो इसका मतलब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे, इधर डायरेक्शन लिखेंगे तब ना समझ में आएगा कि ये वेक्टर है, तो डायरेक्शन भी लिख देंगे। तो आप बताइए एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते थे, आई बोलते थे, तो यहाँ पे आई लिख देंगे, क्या लिख देंगे आई कैप। आया समझ में। इसी तरह वाई एक्सिस को क्या बोलते थे, जे कैप। तो इसका मतलब हम लिख देंगे कि वी एक्स बराबर 10 है मीटर पर सेकेंड है, लेकिन वी एक्स बराबर ऐसे लिखेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आई है। ये समझ में आया कि सिर्फ वी एक्स लिखे यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड लिखना है, लेकिन वेक्टर लिखे हैं तो वेक्टर में हमको दोनों लिखना है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ये आया समझ में। तो हाँ समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। उसी तरह इधर अगर एफ एक्स लिखना है तो एरो लगाएंगे तो जे लिख देंगे, अगर सिंपल एफ वाई लिखेंगे तो 50 न्यूटन लिखेंगे। आ गया समझ में, बस यही समझना है। तो यानी कि वेक्टर का कंपोनेंट। अब देखिए, अब ई तो हो गया एक्स और वाई में, लेकिन
अगर अगर कोई आदमी बीचों बीच चलता है, जैसे कि मान लीजिए ये सिर्फ एक्स में चला तो एक्स कंपोनेंट आया, वाई कंपोनेंट जीरो हो गया। अगर ये वाई में चला तो वाई कंपोनेंट आया, एक्स कंपोनेंट जीरो हो गया। लेकिन अगर किसी तरह ये बीचे में चलने लग जाए तो, जैसे कि एक एग्जांपल, थोड़ा सा इधर आगे जगह नहीं है तो हम ऊपर ही बना दे रहे हैं, यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग कोई क्वेरी हो तो आप लोग सीधे कमेंट में बोल सकते हैं, आपका जो पूरा समस्या का समाधान होगा, ठीक है। बाकी जो है आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं कि हम लोग क्या क्या चेंज लाए, क्योंकि देखिए पढ़ाई से तो आप लोग को कोई इशू नहीं होना चाहिए, तभी तो आप लोग इतने अच्छे से रेगुलर पढ़ रहे हैं। लेकिन बाकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, सॉरी ये माइनस एक्स है, और ये वाई है, ये माइनस वाई है। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी जो है एक्स में चल रहा है तो बोल देंगे उसका एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट जीरो है। कोई आदमी वाई में है तो वाई कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट जीरो है। लेकिन कोई आदमी अगर इधर चल रहा है, मान लीजिए इधर का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, तो अब बताइए कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, अब वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना है, ये आप बता सकते हैं। ये तो बिल्कुल मतलब नया चीज़ आ गया। अगर किसी आदमी का वेलोसिटी एक्स में होता था तो बता देते थे, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी सिर्फ एक्स में है तो बता दिए ना। उसी तरह यहाँ वेलोसिटी फोर्स सिर्फ वाई में है तो बता दिए। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी हो, चाहे फोर्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, यहाँ तो बीचों बीच में है, तो हम एक्स और वाई में किसी को भी जीरो बोल सकते हैं? तो नहीं, एक्स में भी जीरो नहीं है, वाई में भी जीरो नहीं है। तो फिर एक्स में कितना है? एक्स में चलिए मान लेते हैं कि जीरो नहीं है, वेलोसिटी अलोंग एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, तो नहीं है जीरो, तो फिर कितना है ये तो बताना पड़ेगा ना। तो ये बताने के लिए हम थोड़ा सा जो है ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करेंगे। अभी देखिए बेसिक मैथ तो खैर हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी हम इतना उम्मीद रखे हैं आप लोग से कि आपको जो है साइन 30, साइन 60, साइन थीटा, कॉस थीटा ये सब पता होगा। थोड़ा थोड़ा नहीं पता होगा तो बता देंगे, ठीक है। और जब बताएंगे उसके बाद तो कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए करेंगे क्या कि हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए इसको करते हैं कॉपी, इस पेज में आइए समझाते हैं। देखिए मान लेते हैं इधर वेलोसिटी भी है। अब इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट लेंगे। कितना कंपोनेंट लेंगे? दो कंपोनेंट। देखिए इस वेलोसिटी का सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दी, यहाँ से यहाँ तक क्या खींचिए? एक लाइन खींचिए। अब देखिए हमको करना क्या है कि इस वेलोसिटी का इस लाइन से बराबर बनाना है। ऐसा नहीं कि इस तीर को इतना बड़ा नहीं बना देना है, इस तीर को इतना बड़ा नहीं बनाना, बस इस लाइन के ये जो लाइन बनाए है ना, इसी के सीधा सीधी इस नीचे वाले तीर को देना है, ठीक है। और ऊपर वाले तीर को भी इसी के सीधा सीधी देना है, ठीक है। अब ये हमारा वेलोसिटी था, ये हमारा क्या था? वेलोसिटी। एक मिनट, हाँ ये हमारा क्या था? वेलोसिटी था, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हो गया। आया समझ में? ये मान लेते हैं थीटा एंगल दिया है, बोल रहा है कि ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे चल रहा है, तो बताओ वी एक्स कितना, वी वाई कितना है। तो वी एक्स पहले कितना है, तो ये जो वी है ना, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट एक्स के अलोंग होगा, एक कंपोनेंट वाई के अलोंग होगा। आया समझ में? तो एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वी एक्स बोलेंगे, और वाई के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वी वाई बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब हमारा मकसद है वी एक्स और वी वाई को निकालना। हमारा मकसद क्या है? वी एक्स और वी वाई को निकालना, यही हमारा मकसद है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अभी थोड़ा देर हम पहले पढ़े थे कि वेक्टर को उठा के हम कहीं भी ले जा सकते हैं, यहाँ भी ले आ सकते हैं। देखिए तो ले आ सकते हैं ना, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े ना कि वेक्टर को इधर से उठा के इधर ले आ सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी है वेक्टर का। बाकी आपको समझा ही दिए थे कि ले आने में कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए ले आ सकते हैं। अब ये वी वाई है तो ये भी वी वाई ही होगा, सिंपल बात है। अब बताइए ये ट्रायंगल पकड़िए, ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल है ना, देखिए ये हमारा ट्रायंगल बन गया, जिसमें से कि ये हमारा थीटा है, ये वी एक्स है, ये वी वाई है, और ये वी है। तो अब इसी ट्रायंगल में साइन थीटा लगा दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है बताइए? तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है वी वाई, और हाइपोटेनस क्या है? वी। यानी कि साइन थीटा बराबर वी वाई बटा वी। तो वी वाई बराबर क्या आ गया? वी
साइन थीटा, बस आ तो गया। यही तो हमको चाहिए था कि वी वाई कितना होगा, वी वाई निकल गया। अब उसी तरह इसमें कॉस थीटा लगाइए, क्या लगाइए, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, वी एक्स है, देखिए बेस कितना है, वी एक्स है, और हाइपोटेनस कितना है, वी। इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ये पता है ना, नहीं पता है तो जान लीजिए कि थीटा के सामने सामने वाला को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, उसके नीचे वाला को क्या बोलते हैं, बेस, और इधर बाकी जो हो गया उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो वी एक्स हो गया, और एच कितना है, वी। तो चलिए कॉस थीटा बराबर कितना है, वी एक्स बाय वी। तो वी एक्स कितना हो गया, वी एक्स बराबर क्या हो गया, वी कॉस थीटा। बस हो तो गया, यही तो हमको चाहिए, वी एक्स भी चाहिए और वी वाई भी चाहिए। तो हमसे तो दोनों चीज़ निकल ही गया ना। तो अब बताइए, यहाँ से पूछेगा कि वी एक्स कितना है, तो हम क्या बोल देंगे, वी कॉस थीटा। अब वी वाई कितना कितना है, वी साइन थीटा। आ गया समझ में। अब आप बोलिएगा कि थीटा ये दिया है तो वी एक्स क्या हो गया, वी कॉस थीटा, और वी वाई क्या हो गया, वी साइन थीटा। ये तो सही है, लेकिन अगर थीटा ऐसे दे देगा तो ये दे देगा तो तब उल्टा हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, उल्टा। अब समझाते हैं आपको, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लोग इतना तो समझदार हैं, तो थोड़ा सा और समझने का कोशिश कीजिए। अगर हमारा ये भी है, ये क्या है, भी, और ये हमको थीटा दे दिया, तो उस केस में वी एक्स पता है क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा हो जाएगा, और वी वाई क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा। अब समझिए, समझाते हैं। देखिए सिंपल याद रखिए कि ये जो वी है ना, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स वाला होगा, एक वाई वाला होगा, दो कंपोनेंट होगा। आपको तो समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर रहता है ए, तो इधर होगा ए एक्स, इधर होगा ए वाई। इधर होगा एफ, तो इधर क्या होगा, एफ एक्स होगा, इधर क्या होगा, एफ वाई। आपको तो समझ में आ गया कि दो कंपोनेंट था किसी भी चीज़ का, एक एक्स की तरफ, एक वाई की तरफ। अब जैसे कि मान लीजिए भी है, तो भी का दो कंपोनेंट हुआ, एक होगा भी कॉस थीटा, एक होगा भी साइन थीटा। सिंपल आपको याद रखना है कि कोई भी, चाहे एफ हो तो एफ का भी दो कंपोनेंट होगा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। समझाते हैं। तो हमारा इस भी का दो कंपोनेंट है, एक है भी कॉस थीटा, एक है भी साइन थीटा। अब आपको ये याद रखना है कि जिधर थीटा होता है उधर वाला कॉस थीटा, इधर वाई की तरफ थीटा है तो भी वाई कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें एक्स की तरफ थीटा है तो भी एक्स कॉस थीटा हो गया। आया समझ में, सिंपल। तो किसी भी चीज़ का दो कंपोनेंट होगा, जैसे कि फोर्स होता है तो फोर्स का दो कंपोनेंट, एक एफ कॉस थीटा होता है, दूसरा एफ साइन थीटा। चाहे एक्सेलरेशन तो इसका दो कंपोनेंट होता है, एक ए कॉस थीटा और एक होता है ए साइन थीटा। यानी कि किसी भी चीज़ का दो कंपोनेंट होता है, एक कॉस थीटा होता है, एक साइन थीटा। अब किधर कॉस थीटा होगा, तो जिधर थीटा होता है उधर वाले कंपोनेंट को कॉस थीटा बोलते हैं, बाकी दूसरे वाले को साइन थीटा। अब आप बोलेगा कैसे, ऐसे कैसे बोलते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको बोर्ड नहीं देना, आपको BCC देना है, तो आपको जो डेरिवेशन ज़्यादा ध्यान में रखना नहीं है। बाकी फिर भी आपको चुल मचा है तो आप इस चीज़ का तो डेरिवेशन किए ना, तो आप खुद कर लीजिए। इधर थीटा मान लीजिए, करके देख लीजिए। अगर हम इधर थीटा माने तो भी एक्स और भी वाई निकल गया। आप एक बार इधर थीटा मान के देख लीजिए, समझ में आ गया। तो सिंपल समझिए कि जिधर थीटा होता है उधर वाले को कॉस थीटा लेते हैं, बाकी दूसरे वाले को क्या लेते हैं, साइन थीटा। आ गया समझ में। चलिए अगला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर तो हेडिंग है ना हमारा, तो ये तो रिप्रेजेंटेशन तो हम पढ़ ही लिए थे। तो हम यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और आपको कराते हैं, फिर समझेंगे। फिर जो है जैसे कि मान लीजिए, हाँ मान लीजिए क्या कि एक वेक्टर है, जैसे एक वेक्टर है एफ, क्या है, एक फोर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एफ है, ये कितना है, एफ बराबर 10 न्यूटन है, और ये है 30 डिग्री। कितना डिग्री है, खैर 30 तो नहीं दिख रहा, मान लेते हैं 45 डिग्री है। तो आपसे पूछा है एफ एक्स बताओ, अब पूछ रहा है एफ वाई बताओ। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा एफ कॉस थीटा, एक होगा एफ साइन थीटा। सिंपल। अब जिधर थीटा है उधर वाले कॉस थीटा, थीटा किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ, किधर एक्स, तो यानी कि एफ एक्स हो जाएगा एफ कॉस थीटा, बाकी एफ वाई हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसको यहाँ कर लेते हैं। एफ का वैल्यू कितना दिया है, एफ का वैल्यू तो 10 दिया है, 10। अब कॉस थीटा कितना दिया है, 45। तो क्या लिख देंगे, 10 कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। तो कितना हो जाएगा, 10/√2। अब 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 2, बाय नीचे में √2 है तो √2 से ये कटेगा √2, तो इसका आंसर आ जाएगा 5√2। उसी तरह इसमें भी यही आएगा, इसमें भी क्या आएगा,
तो एफ कितना है 10 और साइन 45। तो चलिए साइन 45 का पता है वैल्यू क्या होता है, √2 1/√2 होता है, तो आंसर भी सेम आएगा। ये तो आ गया। अब बाकी देखेंगे कि एफ का जो है ना 2 कंपोनेंट होगा, एक एक्स की तरफ होगा एक वाई की तरफ। तो ये तो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकाले, लेकिन हमको यहाँ एरो दिया है तो हमको यहाँ डायरेक्शन भी लिखना है। तो एक्स वाले डायरेक्शन को आई बोलते हैं, वाई वाले को जे बोलते हैं। बस हो गया, आंसर आ गया। अब सही है। अगर सिर्फ एफ एक्स पूछता तो आंसर देते 5√2, लेकिन हमसे एफ एक्स पे एरो दे के पूछा है तो क्या लिखेंगे 5√2 आई। आया समझ में? आया ना? तो चलिए इतना समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है इस पेज में देते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन वाला अभी टॉपिक तो कहीं खैर ख़त्म हो गया। रिप्रेजेंटेशन पढ़ा दिए ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और भी सारा पढ़ा ही दिए थे। तो चलिए अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में हमको दिया है, एक क्वेश्चन में हमको ये दिया है 60 डिग्री और ये दिया है वेलोसिटी बराबर दिया है हमको 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 नहीं लेते हैं, 10 तो फेवरेट बन गया, हर जगह 10 ही ले रहे हैं, तो इसको 30 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बताओ और वेलोसिटी का वाई बताओ। तो हम क्या करेंगे, सिंपल। तो वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है v cos थीटा, एक होता है v sin थीटा। तो जिधर थीटा होता है उधर वाले को cos थीटा लेते हैं। थीटा किधर है, y के तरफ, तो इधर y में क्या लेंगे v cos थीटा, और बाकी x में क्या ले लेंगे v sin थीटा। चलिए v का वैल्यू कितना है 30, तो यहाँ 30 लिखेंगे। साइन कितना है थीटा 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 30 साइन 60 कितना होता है √3/2। तो 2 से कट गया 15 बार में, तो आंसर आ गया 15√3। अब x है तो यहाँ पे i लिखना पड़ेगा, क्योंकि x को ही i बोलते हैं, ये तो पढ़ाए थे पिछले क्लास में ही। चलिए vy में भी क्या लिखेंगे v cos थीटा। v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू कितना है 30। अब cos थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए 60 डिग्री है, कितना 60। तो चलिए 30 cos 60 कितना होता है 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड जे में हो जाएगा। यहाँ पे मीटर पर सेकंड लगा दीजिए, क्योंकि क्या है ये मीटर पर सेकंड दिया है ना। देखिए पिछले में भी गलती किए थे लगता है, पिछले में भी हाँ फोर्स दिया है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन। 5√2 न्यूटन आई ले लेंगे और 5√2 न्यूटन जे ले लेंगे, ठीक है। फोर्स 10 न्यूटन दिया है ना। चलिए तो समझ में आ गया कि कंपोनेंट कैसे निकालना होता है। अगर कोई x में ही सिर्फ चल रहा है तो उसका y कंपोनेंट क्या होगा 0। कोई y में चल रहा है तो x कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0। लेकिन कोई बीचों बीच चल रहा है तो उसका x कंपोनेंट में निकलेगा y, x कंपोनेंट में क्या निकलेगा cos थीटा, y में क्या निकलेगा sin थीटा। नहीं, ऐसे नहीं सोचना है कि x में हमेशा cos थीटा निकलेगा। जिधर थीटा रहता है उधर वाले में cos थीटा लेते हैं, जिधर नहीं रहता उधर वाले में साइन थीटा लेते हैं, ठीक है। अब हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, उसके बाद जो है आज का वीडियो एंड करेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए अगला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो देखिए मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, सिंपल समझिए कि जैसे कि अगर अभी दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया था ना एफ एक्स बराबर कितना आया था, कितना आया था 5√2 आई आया था, और एफ वाई बराबर क्या आया था 5√2 जे आया था ना, आया था। न्यूटन तो चलिए है ही, लेकिन सिंपल ऐसे ही लिखते हैं। तो हमसे पूछेगा एफ नेट बराबर क्या होगा, तो हम पता है क्या लिखेंगे, एफ नेट बराबर लिखेंगे एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये लिखेंगे बस। ये एफ नेट बराबर क्या होगा एफ एक्स प्लस एफ वाई, सिंपल। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि एफ नेट, तो यहाँ पे एफ नेट बराबर क्या होता है एफ एक्स प्लस एफ वाई, बस यही होता है। आया समझ में? तो ये जो फोर्स है ये वेक्टर है। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या लिखेंगे एफ नेट का मैग्नीट्यूड, ये पता है क्या होता है रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, सिंपल, बस हो तो गया। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि फोर्स बराबर है 3i + 2j, ये तो हमको ये बताओ, यानी कि वेक्टर दिया है, हमसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड। तो हम क्या करेंगे, तो ये 3i का मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स दिया है और जे का मतलब एफ वाई दिया है। आया समझ में? तो सिंपल है। तो एफ एक्स बराबर देखिए, तो हम इससे देख के हम क्या निकालें कि एफ एक्स कितना है 3i है, और एफ वाई कितना है 2j है, कितना है 2j है। जो इधर लिखता है, जो i के साथ रहता है उसको x बोलते हैं, जो j के साथ रहता है उसको y बोलते हैं। तो f हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो चलिए एफ एक्स कितना है बताइए, एफ एक्स 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस एफ वाई कितना 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 + 4 यानी कि √16। तो कितना हो गया 4 न्यूटन आ गया, बस। अगर एक और क्वेश्चन देते हैं, चलिए दूसरे पेन से इस बार बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा
कि v बराबर दिया हुआ है 8i प्लस 6j। तो आप बताइए v का मैग्नीट्यूड। चलिए तो क्या करेंगे, ये 8i है, इसका मतलब vx कितना दिया है 8i, 6j दिया है तो vy कितना दिया है 6j। तो v बराबर क्या होगा, तो v बराबर होता है रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। तो क्या लिख लेंगे 8 का स्क्वायर अब प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा 100, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। अब रूट 100 को 10 बोलते ही तो पता है ना, अगर ये नहीं पता है तो फिर तो मैथ का क्लास कीजिए, ठीक है। चलिए तो यानी कि वेलोसिटी का ये कंपोनेंट दिया था तो मैग्नीट्यूड निकाल लिए। देखिए हमको क्या देगा, ये तो कंपोनेंट देगा, क्या देगा कंपोनेंट, तो इससे क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड देगा तो कंपोनेंट निकालना है। तो अगर कंपोनेंट दिया है तो मैग्नीट्यूड निकालने सीख गए। अगर मैग्नीट्यूड दिया है, देखिए मैग्नीट्यूड दिया है तो इससे कंपोनेंट निकालना सीख गए। तो समझ में आ गया, तो मैग्नीट्यूड से कंपोनेंट निकालिए, कंपोनेंट से मैग्नीट्यूड। अब एक और क्वेश्चन कराते हैं, लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, फिर आपको छुट्टी कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया है कि v बराबर है 3i माइनस 2j प्लस 4k। तो आपसे v का मैग्नीट्यूड पूछा है तो क्या लिखेंगे, v का मैग्नीट्यूड लिखेंगे vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस, अब ये k मतलब क्या होता है, i मतलब क्या होता है x, y मतलब j मतलब क्या होता है y, और k मतलब पढ़ाए थे ना z होता है। तो इसका मतलब भी z का भी स्क्वायर लिख दीजिए ना, सिंपल। अगर 2 को देगा तो 2 को लिखेंगे, 3 को देगा तो तीनों लिख देंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे 3i मतलब 3 का स्क्वायर प्लस vy कितना है 2 है, नहीं -2 है, 2 नहीं है -2 है, ठीक है। प्लस ये vz कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, अब -2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, अब 4 का स्क्वायर 16, कितना होगा 29, यही हो गया। तो यानी कि 29 मीटर पर सेकंड। यानी कि हमको वेलोसिटी का 3 कंपोनेंट दिया था, vx भी दिया था, vy भी दिया था, अभी z भी दिया था। vx कितना दिया था 3i, vy कितना दिया था हमको -2j, अब vz कितना दिया था हमको 4k। तो हमसे भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भी, तो भी ऐसे करके निकाल लिए। तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो है इसके आगे हम वेक्टर का एडिशन वगैरह पढ़ेंगे और वेक्टर के बीच का एंगल निकालने सीखेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और आप लोग को कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो या कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल आप लोग के लिए ओपन है, आप आइए अपना सजेशन दीजिए, ठीक है। थैंक यू।